मित्रों नमस्कार। हम अपने मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम के अभियान में पुस्तक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्तमान में पुस्तक श्रृंखला जो प्रस्तुत की जा रही है, इसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो मित्रों, इसमें लेसन चल रहा है विश्वास जगाइए डर भगाइए, और आज हमारा भाग नंबर 8वां है। तो मित्रों, शुरू करते हैं। आत्मविश्वास के अभाव का कारण होता है खराब याददाश्त। आपका दिमाग किसी बैंक की तरह होता है। हर दिन आप अपने दिमाग में बैंक में विचारों को जमा करते रहते हैं। विचारों का यह संग्रह बढ़ता जाता है और आपकी याददाश्त बन जाता है। जब भी आप सोचने बैठते हैं या आपके सामने कोई समस्या आती है, तो दरअसल आप अपनी यादों के बैंक से पूछते हैं, इस बारे में मैं क्या जानता हूँ। आपकी यादों का बैंक पहले से जमा किए हुए विचारों के संग्रह में से आपको आपकी मनचाही जानकारी देता है। आपकी यादें ही वह मूलभूत सप्लायर हैं जो आपको नए विचार के लिए कच्चा माल प्रदान करती हैं। आपकी यादों के बैंक का टेलर बहुत ही भरोसेमंद है। वह आपको कभी धोखा नहीं देता। जब आप उसके पास जाकर कहते हैं, मिस्टर टेलर, मुझे कुछ विचार निकाल कर दीजिए जिनसे यह सिद्ध हो सके कि बाकी लोगों जितना योग्य नहीं हूँ, वह कहता है, बिल्कुल सर। याद कीजिए, आपने पहले भी तो 2 बार इस काम को करने की कोशिश की थी और आप असफल हुए थे। याद कीजिए, आपकी 6ठी कक्षा की टीचर ने कहा था कि आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। याद कीजिए, आपने अपने साथी कर्मचारियों को अपने बारे में ये कहते सुना था। याद कीजिए। और मिस्टर टेलर एक के बाद एक विचार निकाल कर आपको देते हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि आप अयोग्य हैं, असमर्थ हैं। परंतु अगर आप अपनी यादों के टेलर से यह कहें, मिस्टर टेलर, मुझे एक महत्वपूर्ण फैसला करना है, क्या आप मुझे ऐसे विचार प्रदान करेंगे जिनसे मुझे हौसला मिले? और इसके जवाब में मिस्टर टेलर कहते हैं, बिल्कुल सर। परंतु इस बार वह आपको पहले से जमा किए हुए ऐसे विचार देते हैं जिनसे यह साबित होता है कि आप सफल हो सकते हैं। याद कीजिए, आपने पहले भी ऐसी परिस्थितियों में वह शानदार काम किया है। याद कीजिए, मिस्टर स्मिथ को आप पर कितना भरोसा था। याद कीजिए, आपके अच्छे दोस्त आपके बारे में यह कहा करते थे। याद कीजिए। मिस्टर टेलर पूरी तरह सहयोग करेंगे और आपको उसी तरह के विचार निकालने देंगे जिस तरह के विचार आप निकालना चाहते हैं। आखिर यह आपका बैंक है। यहाँ पर 2 उपाय दिए जा रहे हैं जिनके प्रयोग से आप अपनी यादों के बैंक का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास जगा सकते हैं। नंबर 1, अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करें। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, हर आदमी के जीवन में अप्रिय, मुश्किल, हतोत्साहित करने वाली घटनाएं होती हैं, परंतु इन घटनाओं के प्रति असफल और सफल लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। असफल लोग बुरी घटनाओं को दिल से लगा कर रखते हैं। वे अप्रिय स्थितियों को बार बार याद करते हैं ताकि वे उनकी यादों में अच्छी तरह से जम जाएं। वे अपने दिमाग से उन्हें नहीं निकाल पाते। रात को भी वे जिस घटना के बारे में सोचते हुए सोते हैं, वह दिन में हुई कोई अप्रिय घटना ही होती है। दूसरी तरफ आत्मविश्वास से पूर्ण सफल लोग इस तरह की घटनाओं को भूल जाते हैं। सफल लोग अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही रखते हैं। आपकी कार किस तरह चलेगी अगर हर सुबह काम पर जाने से पहले आप 2 मुट्ठी धूल अपने क्रैंक केस में डाल दें? क्या आपका शानदार इंजन बैठ नहीं जाएगा और आप इससे जो कराना चाहते हैं वह करने से इनकार नहीं कर देगा? आपके दिमाग में जमा नकारात्मक अप्रिय विचार भी आपके दिमाग को इसी तरह से प्रभावित करते हैं। नकारात्मक विचार आपकी मानसिक मोटर को इसी तरह की अनावश्यक टूट-फूट का शिकार बनाते हैं। इनसे कुंठा, चिंता और हीनता की भावनाएं पैदा होती हैं। नकारात्मक विचार आपको सड़क के किनारे खड़ा करते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी गाड़ियों पर फर्राटे से आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसा करें, उन क्षणों में जब आप अपने विचारों के साथ अकेले हों, जब आप अपनी कार चला रहे हों या अकेले खाना खा रहे हों,
सुखद सकारात्मक घटनाएं याद करें। अपनी यादों के बैंक में अच्छे विचार डालें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे आप में मैं सचमुच अच्छा हूँ की भावना जागती है। इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसका एक बढ़िया तरीका यह है, सोने जाने से पहले अपनी यादों के बैंक में अच्छे विचारों को डाल दें। अपने जीवन की अच्छी बातों को याद करें। यह सोचें कि आपको कितनी सारी चीज़ों के लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। आपकी पत्नी या आपका पति, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपका स्वास्थ्य, उन अच्छी चीज़ों को याद कीजिए जो आपने लोगों को आज करते देखा है। अपनी छोटी छोटी सफलताओं और उपलब्धियों को याद कीजिए। उन कारणों को दोहराइए कि आपको आज जीवित होने के लिए खुश क्यों होना चाहिए। नंबर 2, अपनी यादों के बैंक से केवल सकारात्मक विचार ही निकालिए। कई वर्ष पहले मैं शिकागो में मनोवैज्ञानिक सलाहकारों की एक फर्म के साथ करीबी रूप से जुड़ा हुआ था। वे कई तरह के मामले सुलझाते थे, परंतु उनमें से ज़्यादातर मामले विवाह संबंधी समस्याओं और मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों से संबंधित होते थे। एक दिन मैं फर्म के मुखिया से उसके प्रोफेशन और उसकी तकनीकों के बारे में बात कर रहा था। मैं यह जानना चाहता था कि वह किस तरह असंतुलित व्यक्ति की मदद करता है। उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि लोग अगर केवल एक चीज़ ही कर लें तो उन्हें मेरी सेवाओं की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह क्या? मैंने उत्सुकता से पूछा। सिर्फ यही कि आप अपने नकारात्मक विचारों को नष्ट कर दें, इससे पहले कि वे विचार राक्षस बन जाएं और आपको नष्ट कर दें। मैं जिन लोगों की मदद करता हूं, उनमें से ज़्यादातर लोग उनसे कहा मानसिक आतंक की दुनिया में रहते हैं। शादी की बहुत सारी कठिनाइयां हनीमून राक्षस की वजह से होती हैं। हनीमून उतना संतोषजनक नहीं रहा होगा जितना एक या दोनों जीवनसाथी चाहते हों, परंतु उस याद को दफना देने के बजाय वे लोग सैकड़ों बार उस पर विचार करते रहते हैं, जब तक कि यह उनके वैवाहिक जीवन की एक बहुत बड़ी बाधा नहीं बन जाती। वे मेरे पास 5 या 10 साल बाद आते हैं। आमतौर पर मेरे ग्राहक यह नहीं जान पाते कि समस्या की जड़ कहाँ है। यह मेरा काम है कि मैं उनकी कठिनाई का विश्लेषण करूं और उन्हें यह बताऊं कि उन्होंने राई का पहाड़ बना लिया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अप्रिय घटना को मानसिक राक्षस बना सकता है। मेरे मनोवैज्ञानिक दोस्त ने आगे कहा, नौकरी की असफलता, असफल रोमांस, बुरा निवेश, टीनेज बच्चे के व्यवहार से निराशा, ऐसे आम राक्षस हैं जिनकी वजह से मैंने लोगों को परेशान देखा है और मैं इन राक्षसों को मारने में इन लोगों की मदद करता हूँ। यह स्पष्ट है कि अगर हम किसी भी नकारात्मक विचार को बार बार दोहराएंगे तो इसका मतलब है कि हम इसे खाद पानी दे रहे हैं, और अगर हम इसे खाद पानी देंगे तो यह धीरे धीरे बड़ा राक्षस बनकर हमारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देगा और हमारी सफलता की राह में गंभीर मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां खड़ी कर देगा। कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन में हाल ही में छपे एक लेख द ड्राइव टुवर्ड सेल्फ डिस्ट्रक्शन में एलिस मलकाहे ने इस तरफ इशारा किया कि हर साल 30,000 अमेरिकी आत्महत्या कर लेते हैं और 1 लाख लोग आत्महत्या का असफल प्रयास करते हैं। उन्होंने आगे कहा, इस बात के आश्चर्यजनक प्रमाण मिले हैं कि लाखों करोड़ों लोग, दूसरे लोग धीमे धीमे कम स्पष्ट तरीके से खुद को मार रहे हैं। बाकी के लोग शारीरिक आत्महत्या करने के बजाय आध्यात्मिक आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि वे खुद को कई तरह से अपमानित दंडित कर रहे हैं और कुल मिलाकर अपने आप को छोटा बना रहे हैं। जिस मनोवैज्ञानिक मित्र का मैंने जिक्र किया था, उसने मुझे बताया कि किस तरह उसने अपनी एक ऐसी मरीज को रोका जो मानसिक और आध्यात्मिक आत्महत्या करने पर तुली हुई थी। इस मरीज, उसने कहा, कि उम्र 35 से ऊपर होगी। उसके 2 बच्चे थे। सामान्य भाषा में कहा जाए तो उसे गंभीर डिप्रेशन था। अपनी जिंदगी का हर अनुभव उसे दुखद अनुभव ही लगता था। उसका स्कूली जीवन, उसकी शादी, बच्चों का लालन पालन, जिन जगहों पर वह रह रही थी, सभी के बारे में उसकी सोच नकारात्मक थी। उसने बताया कि उसे याद नहीं है कि
वह कभी सुखी भी रही थी। और चूंकि व्यक्ति अपने अतीत की कूंची से ही अपने वर्तमान में रंग भरता है, इसलिए उसे वर्तमान जीवन में भी सिर्फ निराशा और अंधेरा ही नजर आ रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि सामने वाली तस्वीर में उसे क्या दिख रहा था, तो उसने कहा, ऐसा लगता है जैसे यहाँ आज रात तूफान आने वाला है। यह उस तस्वीर का सबसे निराशाजनक विश्लेषण था। यह तस्वीर एक बड़ी ऑयल पेंटिंग है जिसमें सूर्य आसमान के नीचे की तरफ है। चित्र बहुत चतुराई से बनाया गया है और इसे सूर्योदय का दृश्य भी समझा जा सकता है और सूर्यास्त का भी। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि लोग तस्वीर में जो देखते हैं उससे उनके व्यक्तित्व के बारे में संकेत मिल जाता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यह सूर्योदय का दृश्य है, जबकि मानसिक रूप से असंतुलित डिप्रेस्ड व्यक्ति हमेशा इसे सूर्यास्त का दृश्य बताते हैं। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में मैं किसी आदमी की याददाश्त तो नहीं बदल सकता, परंतु अगर मरीज सहयोग दे तो मैं उसे अपने अतीत को अलग तरीके से देखने का नज़रिया सिखा सकता हूँ। मैंने इस महिला को भी ऐसा ही करना सिखाया। मैंने उसे बताया कि वह अपने अतीत को पूरी तरह निराशावादी रवैये से न देखे और उसमें से खुशी और आनंद के पलों को याद करने की कोशिश करे। 6 महीनों के बाद उसकी हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ। उस वक्त मैंने उसे एक खास काम सौंपा। मैंने उससे कहा कि वह हर दिन 3 कारण लिखे जिनके कारण उसे खुश होना चाहिए। हर सप्ताह गुरुवार को मैं उसके लिखे कारणों को देख लेता था। यह सिलसिला 3 माह तक चलता रहा। उसमें काफ़ी सुधार हो रहा था। आज वह महिला एक सामान्य जीवन जी रही है। वह सकारात्मक है और वह ज़्यादातर लोगों जितनी ही सुखी है। जब इस महिला ने अपने यादों के बैंक से नकारात्मक विचार निकालना बंद कर दिया तो उसकी हालत में सुधार होना शुरू हो गया। चाहे मनोवैज्ञानिक समस्या बड़ी हो या छोटी, इलाज हमेशा तभी शुरू होता है जब आदमी अपने यादों के बैंक से नकारात्मक विचारों को निकालना बंद कर देता है और उनके बजाय सकारात्मक विचार निकालना शुरू कर देता है। मानसिक राक्षस मत बनाइए। अपने यादों के बैंक को अप्रिय विचार निकालना बंद कर दें। जब भी आपको किसी तरह की कोई परिस्थिति याद आए तो उसके अच्छे हिस्से के बारे में सोचें, बुरे हिस्से को भूल जाएं, उसे दफना दें। अगर आप यह पाएं कि आप नकारात्मक पहलू पर ही विचार कर रहे हैं तो उस घटना से अपने दिमाग को पूरी तरह हटा दें। और हम यहाँ आपको एक और महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक बात बताना चाहते हैं। आपका मस्तिष्क अप्रिय घटनाओं को भुलाना चाहता है। अगर आप सहयोग करें तो अप्रिय यादें धीरे धीरे सिकुड़ती जाती हैं और आपके यादों के बैंक का टेलर उन्हें बाहर निकालता जाता है। मित्रों, अब हम अपना भाग नंबर 8वां यहीं पर पूरा करते हैं। दोस्तों, इन ऑडियो के रूप में हमारे छोटे छोटे भागों को आप ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में लाभ उठाइए। फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कीजिए और इसका आनंद लीजिए। फ्रेंड्स, जय हिंद।